सलमान, तुमने तो कहा था कि तुम ये शादी नहीं करोगे। और आंटी तो कपड़े तक लेकर आ गई है। मतलब तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे कुछ भी नहीं बताया। जो हो रहा है होने दो, लेकिन एक बात याद रखना, ये शादी नहीं होगी। किसी भी कीमत पर नहीं होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा शान से कि मेरी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उरूज, औलाद के ना होने की वजह से ऐसी सूरत हाल बहुत आम है। तुम बस हौसला रखो और अपना ख्याल रखो। हौसला ही तो रखा हुआ है। सलमान अब तक तो मेरे साथ है, लेकिन महरीन आंटी रोज एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब क्या नया अजाब आ गया? मेरे लिए नया जोड़ा बनवाया है उन्होंने, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं अलीजे के साथ बैठूं वो जोड़ा पहनकर। What? नहीं, कह दो कि ये झूठ है। मतलब ऐसा कैसे कर सकती है वो? कोई दिमागी मरीजा तो नहीं है कहीं? मतलब घर में कोई भी नहीं है ऐसा जो उस औरत को रोक सके? उनके आगे सब बेबस है। उरूज, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा घर ना मुझे एक टीवी ड्रामे की तरह लगता है। मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो किए जा रहा है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने अपने पेरेंट्स को बताया है? मतलब इस सब ड्रामे के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह वो भी अजियत का शिकार हो जाए। वाह, क्या बात है उरूज मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्हें तो खुद पता चलेगा नहीं। जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी, मगर मैं खुद से उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उरूज, मैं इस सूरत हाल में सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करे। चलो मैं करती हूँ कॉल तुम्हें फिर। अल्लाह हाफिज। चलो, ख्याल रखना अपना, बाय। मैं तो दोनों को समझा चुका हूं, ना सलमान मान रहा है और ना महरीन 1 इंच पीछे हटेगी। बहुत जिद्दी है ये महरीन, हमेशा गलत बात पे अड़ जाती है। मैं तो सलमान का सोच के परेशान हूं। क्यों? वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना तो वही चाहिए ना जो वो चाहता है। मसला ये है कि अगर सलमान की बात मान लेते तो महरीन की बात रद्द हो जाएगी। तो होने दे रद्द। उसे सदमा होगा, पता नहीं वो ये शौक बर्दाश्त कर सके ना कर सके। उसकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर ठीक है, हम इसी खौफ में
सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अजीब बात है, सब लोग सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन महरीन को सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। शाइस्ता, यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम नहीं है, महरीन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मगर इसका कोई हल नहीं है। सारा घर मुतासिर हो गया। मैं तो बस ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि उरूज के शरीफ वालिदैन क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं हम। कितनी बेबसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ महरीन की जिद है और दूसरी तरफ सलमान और बुरूज की जिंदगी। नहीं इद्रीस, ये तो आपने मुझे रोका हुआ है, वरना मैं महरीन को ना इस तरह दूसरों की जिंदगियों से खेल लेना तुम। आपने बुलाया? तुम्हारी शादी पे अम्मा जान मरहुमा का गोल्ड का सेट दिया था ना? जी बिल्कुल। वो मुझे वापस कर दो। आपको? मगर क्यों? बस कहा ना, वापस कर दो तो वापस कर दो। लेकिन वो तो अम्मा जान ने सलमान की दुल्हन के लिए दिया था ना सेट। अब भी सलमान की दुल्हन ही पहनेगी। अब वो सेट मैं अलीजे को दूंगी। ठीक है। जब आपने सलमान को ही अलीजे के हवाले कर दिया तो सेट तो बहुत ही मामूली सी चीज है, मैं आपको दे दूंगी। दे दूंगी मतलब? अभी ला कर दो। बल्कि ऐसा करो, जाकर खुद अलीजे को देकर आओ। ताकि मैं भी तो देखूं वो सेट अलीजे पे कैसा लगता है। तुम पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जी। और सुनो, घर में शादी का माहौल है, इस तरह मुंह बनाकर मत फिरा करो। इन हालात में खुश रहा जा सकता है? जो मेरे सलमान का खैर खा है वो तो जरूर खुश होगा। और मैं देख रही हूं कि कौन कौन इस घर और मेरे सलमान से मुखलिस है।